दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे इस टॉपिक में जनरल स्टडीज़ की एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। उस प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न होगा आपसे क्या कि किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था। आपको उसमें ऑप्शन मिल रहे हैं राजगृह, बोधगया, सारनाथ, वैशाली। यानी क्या होगा? सारनाथ। क्या होगा? सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कहां दिया था? सारनाथ में। यानी उस घटना को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। जो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले अपनी इस तपस्वी यात्रा के समय मिले हुए अपने 5 कौंडीय ब्राह्मणों का जो साथ छूट गया था, वो जब मिलते हैं तो उन्हें माध्यमिक विचारधारा का ज्ञान दिया कि अतिता से कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों, उन्होंने जो पहला ज्ञान अपने 5 कौंडीय ब्राह्मणों को, जो उनके साथी दूसरे गुरु के साथ निकल करके आए थे, और जब वो छोड़ करके चले गए थे, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनकी भेंट हुई। उन्होंने सबसे पहला ज्ञान उन्हीं को दिया। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव त्वचा के वर्ण का कारण क्या है? मानव त्वचा के रंग का कारण, वर्ण का कारण। आपको ऑप्शन मिल रहा है माइक्लिन, मायोग्लोबिन, केराटिन और मेलानिन। क्या? मेलानिन। दोस्तों, मेलानिन ही त्वचा के रंग का कारण है, त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाली है। जो हमारी टार्सिकेला, मस्तिष्क के टार्सिकेला गड्ढे पे मात्र 6 ग्राम की जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, उसी के द्वारा मध्य पिंडक से इसका श्रावण होता है और यही त्वचा के रंग का निर्धारण करती है। मेलानिन चाहे मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारण करता हो या फिर पशुओं में, चिड़ियों में। और जब मेलानिन हार्मोन्स कम होने लगता है तो उसको सफेद दाग होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये बीमारी जिस दिन से मेलानिन हार्मोन्स कम होने लगता है, आपकी त्वचा में सफेद दाग अगर एक बिंदी लगी तो अगले कंप्लीट 20 इयर्स में वो पूरे शरीर में फैल जाता है। पूरा शरीर बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, आंखें लाल चढ़ी हुई, उसको ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं। ब्लड कैंसर का रूप भी ले लेता है। तो दोस्तों, यह है मेलानिन। नेक्स्ट है, सदाबहार वर्षावन कहां पाए जाते हैं? अगला प्रश्न आपका है, सदाबहार वर्षावन कहां पाए जाते हैं? आपको ऑप्शन मिल रहा है ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। दोस्तों, ब्राजील ही है जहां सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। दोस्तों, ब्राजील, वैसे भी आप देखते हैं कि ब्राजील हमारा जनसंख्या और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व के नंबर 5वें स्थान पर काबिज है, चाहे वो जनसंख्या की दृष्टिकोण से हो या फिर क्षेत्रफल के आकार पर हो। और सांपों का देश है, सपेरे यहां बहुत होते हैं।
सदाबहार वर्षावन भी यहां बहुत पाए जाते हैं। एक साथ अनेक चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, दिमाग में सूचनाएं टेंट की तरह कौनती चली जाएंगी, आपका कोई भी उत्तर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है इस समय? 33 + 1। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमा पर नेपाल स्थित है? भारत के किस प्रदेश की सीमा पर नेपाल स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों देखने वाली बात यह है क्या कि जो हमारे भारत की नेपाल के जो क्षेत्र है वो कहां कहां से अटैच होता है? उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से, यानी क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसी के साथ अगला प्रश्न आपको मिलता है कि भारत में पोखरण कहां है? भारत में पोखरण कहां है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो पोखरण नाम सुनते ही ब्लास्ट का अंदाजा लगा लेना चाहिए। चाहे वो पहले इंदिरा गांधी ने परमाणु बम की ब्लास्टिंग करवाई हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कराया गया हो, यानी वो सारे बम, सारे विस्फोट, सारे परमाणु परीक्षण भारत में पोखरण में ही संपन्न हुए हैं। क्लियर? तो पोखरण कहां है? राजस्थान में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, क्या किसे कर्नाटक की दूसरी राजधानी बनाने का फैसला लिया गया? यानी कर्नाटक की दूसरी राजधानी बनाने का फैसला लिया गया, उस जगह का नाम क्या है? यानी बेंगलोर, बेलगांव, मैसूर, पहलगांव। दोस्तों कहां पे? बहुत ख्यातिपूर्ण स्थान है जहां महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। उसका स्थान, वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत प्रसिद्ध गाना था, छुप छुप गाड़ी, बेलगांव रेलगांव, है ना? यानी क्या? बेलगांव। कहां पे? बेलगांव में दूसरी राजधानी बनाने का फैसला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न, क्या है? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? आपको ट्रिगवेली ऑप्शन दे दिया, बुतरस घाली दे दिया, हैमर सोल्ट कर दिया, यूथांट कर दिया। तो कौन होगा प्रथम एशियाई महासचिव? यूथांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? बोलिए। 180, 84, 190, 193, क्या है दोस्तों? 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटेन में सबसे अधिक निवेश करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा है? यानी ब्रिटेन में सबसे अधिक निवेश करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 8 जनवरी, 8 फरवरी, 8 सितंबर, 8 अक्टूबर। क्या? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? क्या? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है?
कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ओजोन दिवस? ओजोन दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारी सीएफसी गैसों के कारण हमारी जो पृथ्वी का कवच, जो ओजोन परत है, जो सूर्य से आने वाली पहरा बैंगनी किरणों को क्या करती है? उसके प्रभाव को पृथ्वी पर पड़ने से बचाती है, अपने में सोखती है। और दोस्तों, सीएफसी गैसों के कारण हमारी ओजोन परत का छिद्र बनता चला जा रहा है, जिससे सूर्य की किरणें सीधा आकर के हमारे अंटार्कटिका में ग्लेशियर पर पड़ती हैं और जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तापमान बढ़ रहा है और त्वचा संबंधी बहुत सारी बीमारी आ रही हैं। तो इसीलिए जागरूक करने के लिए आप देखते हैं कितने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं कि किस तरीके से जो विकसित राष्ट्र हैं किस पैमाने पर ग्रीनहाउस गैसों का रिसाव कम करें, अल्प विकसित किस प्रकार से ग्रीनहाउस गैसों का इस्तेमाल करें, अविकसित देशों की सीमा क्या होगी, ये सारी चीजें, सारे मापदंड उसमें तय किए जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, दिवंगत काशीराम किस पार्टी के संस्थापक थे? किसके थे? बसपा, बहुजन समाज पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू का मानव शरीर से संबंध। डेंगू का मानव शरीर से संबंध किससे है? लार से है, WBC, RBC यानी प्लेटलेट्स। आप देख रहे हैं हर जगह बीमारी चल रही है, डेंगू आ रहा है, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। तो डेंगू कहां प्रभावित करता है? हमारे प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है, और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो हमारा जीवन संकट में आ जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम। पहला ऑप्शन पृथ्वी, अग्नि, अस्त्र और नाग। तो क्या होगा? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का क्या है? अस्त्र है। हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र। नेक्स्ट है, विश्व में कपड़ा निर्यात में प्रथम स्थान किस देश का है? कपड़ा निर्यात में विश्व में प्रथम देश कौन सा है? तो दोस्तों, कपड़ा निर्यात में प्रथम स्थान विश्व में किसका है? बोलिए, चाइना का, है ना? किसका है? चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, क्या 1878 में वर्ल्ड फ्लू का प्रथम मामला किस देश में नजर आया? 1878 में वर्ल्ड फ्लू का प्रथम मामला किस देश में सामने आया था? इटली, चीन, जापान, ब्रिटेन। क्या होगा? इटली में आया था। कहां पे आया था? इटली में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? क्या है? परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई है? तो कब हुई है? 1954 में। कब हुई है? 1954 में। लेकिन परमाणु आयोग की स्थापना कब हुई? विभाग की स्थापना तो कब हुई? 1954 में। लेकिन कमीशन का गठन कब किया गया? परमाणु आयोग का गठन कब किया गया? वो 1948 में किया गया था। दोनों चीजें अलग अलग मैंने बताई, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। भारतीय विज्ञान कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता कब हुई थी? 1914 में। 1914 में हुई थी। प्रथम अध्यक्षता किसने की? आशुतोष मुखर्जी, CN राव, गांधी जी, NK गांगुली। विज्ञान कांग्रेस, याद रखिए, आशुतोष मुखर्जी।
किसने की थी? आशुतोष मुखर्जी 1914 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केजी शाह आयोग का संबंध किससे है? केजी शाह आयोग का संबंध किससे है? गोधरा से है, बाबरी से है, साबरमती से है, या तेल के बदले अनाज से है? किसे? गोधरा कांड से। किसे? गोधरा कांड। कौन सा कांड? गोधरा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए किस समिति का गठन किया गया? हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण के लिए किस समिति का गठन किया गया? ई श्रीधरन। कौन? ई श्रीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपन्यास में ईसा मसीह के विवाह की चर्चा की गई? क्या प्रश्न है, बहुत चर्चा में है, काफी चर्चा में रह चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी वो कौन से उपन्यास है जिसमें ईसा मसीह के विवाह की चर्चा की गई है? आपको ऑप्शन दे देते हैं, पावर सेक्टर्स, डेंटली हैंडल, पर्सनल हिस्ट्रीज, दा विंसी कोड। तो क्या होगा? क्या होगा? दा विंसी कोड। क्या होगा? दा विंसी कोड। नेक्स्ट है रॉबर्ट पियरे द्वारा उत्तरी ध्रुव का कब पता लगाया गया? रॉबर्ट पियरे द्वारा उत्तरी ध्रुव का पता कब लगाया गया? दोस्तों रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव का पता उन्होंने 1909 में लगाया। वेरी इंपॉर्टेंट, 1909। 1909 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। क्योंकि रॉबर्ट पियरे ने उत्तरी ध्रुव का पता लगाया, एमंडसन ने 1911 में दक्षिणी ध्रुव का पता लगाया, और इधर मोहोरोकिक के द्वारा मेंटल और भूपर्पटी के बीच में मोह असंबद्धता खोजी गई। मोह असंबद्धता यानी मोह डिस्कंटिन्यूटी। और दूसरे अग्नाशय में लैंगरहैंस द्वीप ने शोध किया, इसलिए अग्नाशय को लैंगरहैंस द्वीप के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यही मेरा अंतिम प्रश्न था। आपको 1909 की कई चीजें आपको बताई। विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।